और हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे ने बीजेपी नेता सच्चिदानंद से बात की है। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा है। छत्तीसगढ़ में बाबा कालीचरण से जुड़ा हुआ मसला लगातार गर्माते जा रहा है। महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी देने के बाद से विवादों में घिरे हुए कालीचरण के समर्थन में संत समाज के लोग भी कई जगहों पे आए। राजधानी रायपुर में अब जिन्होंने धर्म संसद का आयोजन किया था उन्होंने बाबा कालीचरण के समर्थन में धरने देने का ऐलान किया है और उसका समर्थन करने जा रहे हैं बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने, जो कि इस वक्त हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। उपासने जी, बाबा कालीचरण का समर्थन क्यों? देखिए, लगातार हिंदुत्व पर प्रहार इस प्रदेश में हो रहा है और जिस प्रकार से कवर्धा की घटना हुई, जिस प्रकार से रायपुर की घटना हुई, ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र एक प्रकार से किया जा रहा है। और कालीचरण दास जी ने जो भी बातें कही होंगी, लेकिन उसमें कहीं भी राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं बनता है। पूरी तरह से ये केवल एक छोटी मोटी धारा लग सकती है उन्होंने जो भी गांधी जी के बारे में कहा, लेकिन कहीं भी इस प्रकार की धाराएं सारे अदालतों के फैसले निकाल कर देख लें। उन अदालतों, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि कहीं भी किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, बोलने की स्वतंत्रता इस प्रकार से राष्ट्रद्रोह में तब्दील नहीं की जा सकती। और इस प्रकार से साइटेशंस भी लगातार हमने भी यहाँ अदालतों में पेश किए, लेकिन बावजूद इस सरकार को केवल हिंदुत्व पर प्रहार करना है, सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार करना है। इसलिए इस प्रकार के कुचलने की, दबाने की कोशिश जो है लगातार इस प्रदेश में हो रही है। और यही कारण है कि लगातार संत समाज जो है उसका प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए प्रशासन से लगातार जो है अनुमति मांग रहा है कि हमको धरने की अनुमति दी जाए, हमको आंदोलन की अनुमति दी जाए। लेकिन शासन के इशारों पर, शासन के आदेशों के अनुसार जो है प्रशासन लगातार इस बात की अनुमति को कोरोना संक्रमण का बहाना देते हुए निरस्त कर रहा है। आज तो धरना दे रहे हैं। आज कोरोना संक्रमण के सारे नियमों का पालन करते हुए, चूँकि प्रशासन ने बड़ा धरना करने की अनुमति नहीं प्रदान की है, इसलिए अपने अपने घर, अपने मंदिरों के सामने, मठों के सामने और संत समाज को के आह्वान पर जो है आज सभी सनातनी जो हैं वहाँ पर 2 घंटे का धरना दोपहर 2 से 4 बजे तक देंगे। ये प्रतीकात्मक धरना आज से प्रारंभ होगा। उसके बाद संत समाज जैसा आदेश करेगा वैसा जो है पुनः उसकी रूपरेखा तैयार की जाए। आप लोगों की मांग है कि राजद्रोह की धारा हटाए, उसको जेल से रिहा किया जाए। राजद्रोह की धारा जो है किसी भी प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों और वैधानिक प्रावधानों में बनती नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक हितों के अपने संतुष्टि के लिए और वंशवाद को खुश करने के लिए यह धारा लगाई गई है, जिसका संत समाज लगातार विरोध कर रहा है और सनातनी भी लगातार विरोध कर रहे हैं। पूरे देश भर में इसका विरोध हुआ है, अनेक राज्यों में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की धरा पर एक प्रकार से हिंदुत्व पर डाका डाला जा रहा है। तो क्या इसको माना जाए बीजेपी समर्थन कर रही है इसका? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, अभी कवर्धा की घटना में भी हमने समर्थन किया था और इस प्रकार की जो तुष्टीकरण की नीति इस प्रदेश में हो रही है उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। आपको लगता नहीं है कि इससे जो है ये मामला और गर्माएगा और ये विवाद जो है और बढ़ेगा? चूँकि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, तो आप लोगों को ये नहीं लगता है कि इस मसले का जो है हल निकलना चाहिए, बाकायदा जो है विवाद गरमाने की वजह से, सियासत करने की वजह से? नहीं, हम हल की ही बात कर रहे हैं। यदि राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं लगाया जाता तो अभी तक जिन धाराओं पर लगना चाहिए था आरोप, वो धाराएं लगती तो अभी तक जमानत हो जाती, विवाद बढ़ता नहीं। लेकिन ये सरकार विवाद बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है और इसके परिणाम है कि कवर्धा में जिस प्रकार से और जिन लोगों ने उस कृत्य को किया, भगवा ध्वज को जलाने का या कुचलने का, उनके खिलाफ कार्रवाई न करके